ये हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर के साथ साथ यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, डायोड। ये डायोड, और ये क्या करेंगे, इससे आने वाला यहाँ से कितना आ रहा है 220, और ये क्या लिखा है एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। और जब ऑल्टरनेटिंग करंट इसके पास आएगा ट्रांसफार्मर के पास, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा। देखो कितना वोल्ट लिखा है फिर यहाँ पे, 6 वोल्ट। कितना, 6 वोल्ट एसी। थोड़ा लाउड बोलोगे ना तो फिर सुनाई देगा, ठीक है। तो 220 वोल्ट एसी हो गया, और 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया इसने। लेकिन ये कैसा है, एसी है अभी। एसी का सिग्नल कैसा होता है, देखो एसी का सिग्नल आपके पास होता है कुछ ऐसा, ये। तो एसी में कौन कौन से भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करना है डीसी में, तो डीसी कैसा होना होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। ये हाँ, पॉजिटिव पार्ट है उसमें रहेगा सिर्फ, और ये है डीसी। और ये कैसा है, एसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम इसमें लगा देते हैं ये डायोड, और ये डायोड का सेटअप कहलाता है रेक्टिफायर। और इसको एक बार बटन ऑन करना, और ये फिर क्या कर रहा है, एलईडी ग्लो कर रहा है। और एलईडी कितने वोल्ट की है, सिर्फ वोल्ट। हाँ, मतलब कि 6 वोल्ट डीसी। हाँ, तो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, समझा। अब इसको कैसा है, ये फिनोमेना काम कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, हमें बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी इसकी। तो रेक्टिफायर जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। एक्चुअल में हाफ वेव रेक्टिफायर को हम सिर्फ किताबी भाषा में स्टडी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको डिवाइस बनाने के लिए इसका यूज नहीं करते, ठीक है। डीसी मतलब अगर आपको चार्जर बनाना है तो आप कम से कम दो का ही यूज करोगे, दो डायोड का यूज करोगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, आगे एक एसी सिग्नल के साथ, यहां से एसी सिग्नल किसके पास गया, एक ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर में अगर एसी जाता है आपका, एसी कैसा होगा, कुछ ऐसा। तो ये एसी है, और एसी जब जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, इनपुट। क्या कह लेंगे, इनपुट। तो इनपुट आपने ये दिया एसी। इनपुट जब आगे जाएगा फिर आपने इसके आगे एक क्या लगा रखा है, डायोड लगा रखा है। डायोड लगाने के साथ साथ इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर एक पॉइंट और होता है सी, इसको सेंटर टेप कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर, जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है कि जो आने वाला एसी कंपोनेंट होता है, तो इसको पास होने देता है, लेकिन डीसी को ब्लॉक, मतलब एसी को फ्लो होने देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है, और डीसी को आगे सप्लाई कर देता है, पास आउट कर देता है। तो आगे हम उसे समझेंगे। और यहाँ पे लग जाता है इसका एक लोड, और लोड से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। लोड मतलब कि आरएल। और ये क्या है, डायोड। इसका जो इनपुट हमें दिख रहा है और आउटपुट में हमें कैसे मिलता है, तो इनपुट हमें मिलता है, इसको हम एक वेव फॉर्म के बेसिस पे समझते हैं। ये ठीक है, ये क्या जा रहा है, इनपुट। ये इनपुट है। अब इसी का इनपुट का हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। आउटपुट हमें यहां मिलता है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये डायोड का जब यहां से पॉजिटिव साइकिल जाएगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो ये कंडक्ट करेगा, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल जाएगी मतलब रिवर्स बायस होगा, तो रिवर्स बायस में क्या करता है, डू नॉट अलाउ, करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट को जाने नहीं देता, अपने से पास नहीं होने देता है। तो उस समय क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव में कंडक्ट करेगा नहीं, पॉजिटिव में करेगा, और पॉजिटिव में मुझे क्या मिलेगा, पीक मिलेगी। फिर अगली पीक मुझे कहां मिलेगी, यहां पे नहीं मिलेगी, फिर कहां मिलेगी, दूसरी वहां पे मिलेगी। इस तरह से हमें मिल तो गया है डीसी, सिर्फ इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये क्या है, आउटपुट।
लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कंपोनेंट क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो ये है क्या, आउटपुट है क्या, ये डायरेक्ट करंट, पर ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक, ये एक जैसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो ये बन गया आपका एसी से डीसी में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बीच बीच में गैप में मिल रहा है मुझे, इसका मतलब यहां पर एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। और एनर्जी लॉस होने की वजह से हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज में नहीं लाते। पर हाफ वेव रेक्टिफायर्स में हम अपनी थ्योरी को समझ लेते हैं अच्छे से, कि अगर हमें पीएन जंक्शन डायोड बनाना है और हम सिर्फ एक ही डायोड का यूज कर रहे हैं, पर जनरल लाइफ में हम डिवाइस बनाने के लिए कितने डायोड का यूज करते हैं, दो। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी लॉस होने की वजह से हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर को सिर्फ स्टडी करते हैं, हम इसको यूज में नहीं लेके आते। तब बनता है हमारा दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें पढ़ना होता है ज्यादा, और यही एग्जाम में भी आता है, काम का है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या लग जाता है, सेम एज पूरा सेटअप यहाँ तक ऐसे ही होगा, ट्रांसफार्मर तक बिल्कुल पूरा यही सेटअप रहेगा। लेकिन आगे क्या होगा, यहाँ से ये गया आपका, ये क्या है, ट्रांसफार्मर। तो हम इस ट्रांसफार्मर को, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये वाले को, हम सिंपल से इसका बॉक्स को दिखाते थे। हम एक कैसा डायग्राम बना रहे हैं, इज अ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में ये हो गया ट्रांसफार्मर। यहाँ पे क्या मिला, इनपुट। इनपुट में कौन जाएगा, ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट के ठीक आगे हमारे पास लग जाएगा पहला एक डायोड, फिर दूसरा डायोड। ये है D1 और ये है D2। इस D1 और D2 का जो हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, वो लेते हैं बिल्कुल यहां से, इस पॉइंट से जिसका नाम है C, इस सेंटर टेप, यहां पे लेते हैं P, ये, और यहां पे होता है Q। इसके पीछे यहाँ पे बनाने की वजह से ये है कि सेंटर टेप का यूज हम करते हैं यहाँ पे। C मतलब क्या है, सेंटर टेप, सेंटर टेप कहते हैं इसको। ठीक है, ये ठीक इस तरह से काम करता है, कैपेसिटर का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं सेंटर टेप। अब AC जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर हम एक नाम लेते हैं A B और C P Q, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये पॉइंट, ये P और Q पॉइंट को हम यहाँ से मिलता है, ये क्या मिलेगा हमें, आउटपुट। और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, DC। तो अब DC मिलता कैसे है, तो इसके लिए, DC के लिए पूरा का एक साइकिल चलता है। जब आपका पॉजिटिव साइकिल आगे बढ़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एक वेव फॉर्म के बेसिस में बता देता हूँ। जैसे इसका आया था, वैसे इसका वेव फॉर्म आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इन सब का वेव फॉर्म हमें यहाँ मिलेगा। अब इनपुट में क्या जा रहा है, AC। ये किसके लिए, अब इसमें एक डायोड नहीं, दो डायोड है, तो ये कौन से डायोड का इनपुट है, D1 का इनपुट। फिर इसका किसका है, D2 का इनपुट। D2 का इनपुट क्या होगा, जब D1 फॉरवर्ड में होगा या पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव में रहेगा। तो ये दोनों के दोनों एक साथ वेरी नहीं करते हैं, बल्कि ये D2 है, तो D2 का इनपुट है, ये यहां से होगा। बता देता हूं क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब यहां से पॉजिटिव साइकिल जाएगी, तो उस समय क्या होगा, इसमें पॉजिटिव मिलेगा और इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो उस समय D1 कंडक्ट करेगा और D2 कंडक्ट नहीं करेगा, पहले वाली कंडीशन में। फिर जब दूसरी अगली साइकिल आएगी, तो उस अगली साइकिल का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको बोलते हैं कंप्लीट वेव, कंप्लीट साइकिल। तो इस समय ये कंडक्ट करेगा, तो ये कंडक्ट नहीं करता। तो जब हमें आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में इसका D1 मिलेगा, पर यहां नेगेटिव है तो ये नहीं मिलेगा।
वहीं इस वाली कंडीशन में मुझे इस समय क्या मिलेगा, D2 मिलेगा, पर D1 क्या है, नेगेटिव, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा उस समय। फिर इसका क्या मिलेगा, D1, फिर क्या मिलेगा, D2, फिर D1, फिर D2, D1, D2, D1, D2, D1 D2 क्या है, डायोड। अब समझे, इस समय क्या मिल गया हमें, एक यूनिडायरेक्शनल करंट तो मिल गई। ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। पर अभी भी इसमें क्या हो जाता है, इतना तो हमें पता चल गया है कि हमारे रेक्टिफायर ने एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में। समझ गए, तो रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को कन्वर्ट करना डीसी में। ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट करंट में। और ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करने के लिए